श्रावस्ती गिलौला बाजार में आरएसएस के तत्वाधान में सीडीएस बिपिन रावत समेत सैन्य अधिकारियों की शहादत को लेकर तिरंगा यात्रा निकाली गई। तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका समेत 11 अन्य लोगों की दुर्घटना में जान चली गई। इस हादसे के बाद पूरा देश शोक मना रहा है। इसी क्रम में बीते दिनों से जनपद के विभिन्न हिस्सों में अपने अपने तरीके से शोक सभाएं की जा रही हैं। इसी के तहत विकास क्षेत्र गिलौला में राष्ट्रीय स्वयं सेवक के नेतृत्व में सरस्वती शिशु मंदिर के सैकड़ों छात्र छात्राओं ने शिशु मंदिर से लेकर तिलकपुर मोड़ होते हुए गिलौला बाजार के गिलौला पेट्रोल पंप तक तिरंगा यात्रा निकाली। इसके साथ ही इस दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 75वां स्वाधीनता महोत्सव भी मनाया जा रहा है। श्रावस्ती जनपद के मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम अंतर्गत मंगलवार को 339 जोड़ों के हाथ पीले हुए। जनपद में इस बार ये कार्यक्रम 5 स्थानों पर आयोजित किया गया। इसमें अनुसूचित जाति के 93, अनुसूचित जनजाति के 7, पिछड़ा वर्ग के 91, सामान्य वर्ग के 19 और अल्पसंख्यक वर्ग के 129 जोड़ों ने एक दूसरे के हाथ थामे। जनपद के विकास खंड इकौना के अंतर्गत ग्राम पंचायत टडवा महंत में स्थित सीता द्वार मंदिर पर मुख्य अतिथि श्रावस्ती विधायक रामफेरन पांडे, ब्लॉक प्रमुख पूजा देवी की उपस्थिति में विकास खंड इखौना एवं गिलौला के अंतर्गत निवास करने वाले पात्र लाभार्थियों के 102 जोड़ों ने मुख्यमंत्री विवाह योजना के अंतर्गत एक दूसरे के हाथ थामे, जिसमें विकासखंड गिलौला के 46 एवं विकासखंड इकौना के 56 विवाह संपन्न कराए गए। नवविवाहित वर वधुओं को वर्ग विधायक श्रावस्ती रामफेरन पांडे ने आशीर्वाद दिया। पालघर बोईसर में शुरू हुआ 9 दिवसीय संगीतमय श्री राम कथा। प्रथम दिन महिलाओं द्वारा भव्य कलश यात्रा निकाली गई। संपूर्ण शहर भक्तिभाव से गुंजायमान रहा। कार्यक्रम श्री 1008 सप्तकाली मां सेवा ट्रस्ट द्वारा आयोजित किया गया। कार्यक्रम बोईसर शहर के गणेश नगर में आयोजित किया गया। कथावाचक आचार्य वेद नारायण शास्त्री के मुखार बिंदु से श्री राम कथा का आनंद भक्त बुधवार 4 बजे से अपराह्न 7 बजे तक शाम तक रहेगा। सोशल डिस्टेंस व मास्क अनिवार्य किया गया। वाराणसी पंडित दीनदयाल स्मृति स्थल के अवलोकन के बाद 11 राज्यों के मुख्यमंत्री सपरिवार बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन करने पहुंचे। दर्शन पूजन के बाद मीडिया से रूबरू हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि पूरा कॉरिडोर अद्भुत बना है। इसे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। पहले भी 2014 में मैं भोले बाबा के दर्शन करने आया था। इस बार जो मंदिर का बदला स्वरूप दिखा वो अद्भुत है। इसके साथ गोवा, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश समेत उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी बाबा के दर्शन को पहुंचे। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि मैं समझता हूं पीएम मोदी और सीएम योगी ने करोड़ों शिव भक्तों को एक उपहार देते हुए उनकी इच्छा को पूरा किया है। पंचकुला विश्वास फाउंडेशन द्वारा बस स्टैंड के सामने मार्केट सेक्टर 10 में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर तवा रेस्टोरेंट, केसर ढाबा, सेक्टर 10 व जिला रेड क्रॉस सोसाइटी पंचकुला के सहयोग से लगाया गया। शिविर में सामाजिक दूरी, मास्क व सैनिटाइजेशन का खास ध्यान रखा गया। विश्वास फाउंडेशन की महासचिव साध्वी नीलमा विश्वास ने बताया कि शिविर का उद्घाटन संदीप नारंग व प्रदीप नारंग के करकमलों द्वारा किया गया।
पालघर जिले के दहानू में जिला परिषद पावेलेपाड़ा स्कूल में एक बहुत ही खतरनाक स्कूल भवन से एक अद्भुत स्कूल भवन में एक सराहनीय परिवर्तन करके क्षेत्र में एक मिसाल कायम की है। विद्यालय के उद्यमी प्रधान शिक्षक रविंद्र जाधव ने ग्रामीणों की मदद से NPCIL तारापुर के एक सुंदर इमारत के निर्माण के लिए 1.5 करोड़ रुपए प्रदान किए, जो ISO मानकों को पूरा करेगा। गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कोरोना काल में ऐसे कई नवाचार लागू किए गए। ग्रामीणों के साथ साथ विभिन्न सामाजिक संगठनों की मदद से स्कूल में डिजिटल साहित्य, अच्छी तरह से सुसज्जित पुस्तकालय, विशाल खेल का मैदान, जल संचयन आदि है कई गतिविधियां लागू की गई। जिला परिषद पालघर में आयोजित सम्मान समारोह में शिक्षा अधिकारी लता सनप ने भाग लिया। रविंद्र जाधव को ISO 9001-2015 सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। श्रावस्ती, वोट देना गर्व है, जनता का ये पर्व है के नारे से जूनियर हाई स्कूल कैंपस गूंज उठा। बृहस्पतिवार को सायंकाल जिलाधिकारी नेहा प्रकाश ने जूनियर हाई स्कूल बिनगा में जनपद स्तरीय बेसिक बॉल क्रीडा प्रतियोगिता के समापन एवं पुरस्कार वितरण के अवसर पर उपस्थित सभी अधिकारियों, कर्मचारियों एवं छात्र छात्राओं को मतदान करने हेतु शपथ दिलाई। निर्वाचन आयोग के निर्देश के पालन में जिले में मतदाताओं के 100% मतदान हेतु प्रेरित करने के लिए स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी ने कहा कि सभी मतदाताओं को गर्व के साथ मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत एक गणतांत्रिक देश है। एक गणतांत्रिक देश में यह अहम होता है कि चुनाव और मत देना, इसलिए मतदाताओं को बिना प्रलोभन के लोकतंत्र की मजबूती के लिए सही प्रत्याशियों को वोट देने के लिए अपने विवेक से निर्णय करने का मतदान देना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी को मतदान करने हेतु शपथ दिलाई। लखनऊ विधानसभा में कांग्रेस विधानमंडल दल के दीपक सिंह ने उत्तर प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार कह रही है कि यूपी में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई है, फिर सिलेंडर की मारामारी क्यों मची थी? बाद में जगह जगह ऑक्सीजन प्लांट लगाने का ऐलान क्यों हुआ? भाजपा नेता मदद मांगने के लिए ट्वीट क्यों कर रहे थे? यूपी के मंत्री ऑक्सीजन के लिए पत्र क्यों लिख रहे थे? उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार पूर्ण रूप से झूठी है। माननीय मंत्री जी सदन के भीतर कह रहे हैं कि ऑक्सीजन कमी से कोई डेथ नहीं हुई, यहां पर मौजूद नहीं है, लेकिन सरकार के कई मंत्रियों ने खुद पत्र लिखा कि उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन के कारण मौतें हो रही हैं। जो आज देश में मंत्री हैं, सांसद रहे उत्तर प्रदेश के, उन्होंने लिखा ऑक्सीजन के कारण मौतें हो रही हैं। इस प्रदेश के सांसद रहे जो पहले मंत्री थे, ऑक्सीजन की मांग करते रहे, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, मेरे परिजन की मृत्यु हो जाएगी। और सरकार कि मंत्री शपथ लेते हैं कि जो मुझे ज्ञात होगा अथवा मेरे संज्ञान में लाया जाएगा। सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश की दर्जन भर घटनाएं हैं, चाहे रस्तोगी घटना रही हो, चाहे सीमा कुरीर की घटना रही हो, चाहे अलीगढ़ के स्थान कश्यप घटना रही हो, और दर्दनाक घटना सभापति महोदय उत्तर प्रदेश की है। आप स्वयं देख सकते हैं सभापति महोदय किस तरह से एक पत्नी अपने पति को अपने मुंह की सांस से ऑक्सीजन दे रही। सभापति महोदय, किस तरह से एक बेटा अपनी मां को मुंह के सांस से ऑक्सीजन सभापति महोदय दे रहा था और उन्हें बचाया नहीं जाता। सभापति महोदय, बनारस में जिसको प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट करके कहा, दीपक सिंह जी प्रश्न करिए, जिसको प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट करके कहा कि इनकी जान सुरक्षित है और ऑक्सीजन उपलब्ध है, उसने खुद ट्वीट करके कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं अपने भाई को ऑक्सीजन के अभाव में बचा नहीं सका। क्या सभापति महोदय, मैं जानना चाहता हूं, जो मौतें पूरे प्रदेश ने देखी थी, क्या उन मौतों की सूचना सरकार के पास नहीं है? गंगा में बहती लाशें, ऑक्सीजन और के लिए तड़पते लोगों को सरकार ने नहीं देखा था? पालघर आचार्य कौशल कुमार तिवारी ने राष्ट्रीय सेवाभावी संगठन केशन क्लब के सामाजिक कार्यों से प्रभावित होकर केशन क्लब की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की। उन्होंने अपने सदस्यता फॉर्म क्लब के राष्ट्रीय अध्यक्ष नंदन मिश्र त्यागी को सौंपा। कौशल कुमार तिवारी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जनपद के निवासी हैं। प्रयागराज से आचार्य की शिक्षा प्राप्त कर भारतीय सनातन संस्कृति व सौहार्द को निरंतर अग्रसर करने में लगे हुए हैं।
श्रावस्ती जिलाधिकारी नेहा प्रकाश ने कहा कि संयुक्त जिला चिकित्सालय में होने वाले NQAS नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम असेसमेंट की सभी सुविधाएं मुहैया हो ताकि मरीजों को इधर उधर भटकना न पड़े। उन्होंने अस्पताल में खड़ी खराब एम्बुलेंस को स्टेट एम्बुलेंस विभाग से बात कर हटाने हेतु निर्देश दिया। इसके साथ ही एम्बुलेंस पार्किंग हेतु टीन शेड का निर्माण कराया जाए। अस्पताल के सभी पुराने उपकरणों को निष्प्रयोजित कराने एवं आवश्यक दवाओं, उपकरणों आदि की उपलब्धता सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा जिलाधिकारी से अस्पताल गेट पर सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था हेतु अनुरोध किया गया। वाराणसी नगर में आयोजित अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन में भाग लेने के लिए विभिन्न राज्यों से लगभग सैकड़ों से अधिक महापौर काशी आए और काशी आने वाले महापौर का भाजपा कार्यकर्ता द्वारा एयरपोर्ट पर बुके देकर स्वागत किया गया। काशी पधारे सभी महापौरों ने गंगा आरती देखी एवं बाबा विश्वनाथ का विधिवत दर्शन पूजन किया और बाबा विश्वनाथ धाम का अद्भुत व अकल्पनीय स्वरूप देख भाव कर विभोर हो गए। श्रावस्ती जिलाधिकारी नेहा प्रकाश ने जूनियर हाई स्कूल भिनगा कैंपस में चल रहे जनपद स्तरीय बेसिक बॉल क्रीडा प्रतियोगिता के प्रमुख अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया। इसके बाद खेल में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए छात्र छात्राओं को मेडल और प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर कहा कि बच्चे का विकास स्वस्थ तरीके से हो तो उसके लिए बच्चों को खेल खेलना बहुत जरूरी है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रभुराम चौहान ने जनपद स्तरीय बेसिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने पर जिलाधिकारी का स्वागत किया तथा खेल प्रतियोगिता पर प्रकाश डाला। वहीं कार्यक्रम का समापन होने पर खंड शिक्षा अधिकारी अखिलेश यादव ने धन्यवाद ज्ञापित किया। This program is co-sponsored by RT Industries Limited to emerge as a global partner of choice for leading consumers of specialty chemicals and intermediates. MIDC Tarapur, Maharashtra 401506. नमस्कार दोस्तों, एशियन हेडलाइंस सच का आईना में देखिए राजनीति, मनोरंजन, बिजनेस, खेलकूद, धर्म और देश दुनिया की प्रमुख खबरें। एशियन हेडलाइंस पर हमारे चैनल को लगातार देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर अप्रूव करें।